हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। अभी हम एनालिसिस की वीडियो देख लेते हैं। वीकली कैंडल है ये आपकी निफ्टी की। वीकली में देखेंगे आप तो जो कैंडल है वो हैमर काइंड ऑफ बनाई है। पहले स्टार्टिंग ऑफ वीक में फॉल आया था, फिर लास्ट में जाते जाते मार्केट यहाँ पे क्लोज करके गई है। जो भी फॉल था उसका 50% रिट्रेस कर ली है और क्लोजिंग हुई है आपकी यहाँ पे 23,643 पे। और वहीं अगर बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग जो है कि काफ़ी वीक है। जो ये 4 वीक से यहाँ पे होल्ड कर रहा था, देखेंगे तो इसका ब्रेक डाउन देखिए और नीचे ही क्लोज हुआ है। और जो है कि जो लो है वहाँ से बस थोड़ा सा रिकवर होकर क्लोज हुआ है। तो बैंक निफ्टी तो वीक दिख रहा है और निफ्टी आपका थोड़ा सा ठीक है। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो आपका निफ्टी जो है कि इसको जो ये रेंज थी आपकी, हमने डिस्कस किया था ये और ये, इसका पहले ऊपर ब्रेकआउट दिया, फिर ब्रेकआउट फेलियर हुआ, फिर मार्केट नीचे आया और इसको ब्रेक डाउन देके फिर इसको रिटेस्ट करके यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो मार्केट देखते हैं फर्दर, फिर वैसे ये गैप तो फिल हो चुका है बट देखते हैं क्या एक बार फिर से नीचे आता है। अभी थोड़ा सा मतलब रह रहा है, तो क्या ये फिल करके कहीं ऐसे जाके डब्लू बनाता है या फिर यहीं से ऐसे करके, तो देखना पड़ेगा। और अभी आप देख ही रहे होंगे गवर्नमेंट की तरफ से 2-3 न्यूज़ जैसे निगेटिव भी है। अभी आपका सिल्वर को इन्होंने इम्पोर्ट को बैन कर दिया है और आप मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा दी है सिल्वर इम्पोर्ट पे। और फिर गोल्ड वगैरह ना खरीदें, फालतू में जो है कि पेट्रोल वगैरह ना यूज़ करें और बाहर ना जाएं, ताकि हमारा पैसा वगैरह जो है कि जो वीक हो रहा है रुपये डॉलर के मुकाबले वो कम हो। तो ये सब भी थोड़ा सा निगेटिव ही है मार्केट के लिए। तो देखते हैं। और फिर आपका जो है कि चाइना से जो मीटिंग हुई थी ट्रम्प की, उसमें भी कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं आया, उसकी वजह से जो है कि मार्केट में निगेटिव उसका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, प्रेशर है थोड़ा सा। आप देखेंगे तो जो फ्राइडे को आपका यूएस मार्केट 1-1% डाउन थे, बट हमारा गिफ्ट निफ्टी उतना डाउन नहीं था जितना ये थे। तो देखते हैं कि मंडे मार्केट में क्या ओपनिंग होती है और कहाँ पे ओपनिंग होती है और फिर कैसे ट्रेडिंग होती है। वहीं अभी देखेंगे आप तो बैंक निफ्टी देखेंगे, बैंक निफ्टी में यहाँ पे तो कैंडल काफ़ी अच्छी बनाई थी, जो ये लो सपोर्ट लिया था, बट जो कैंडल ने तो 50% करीब करीब जो है कि फेड अप हो गया है और मार्केट वहाँ पे क्लोजिंग आई है 53,700 पे। तो देखते हैं अभी। पूरे दिन तो मार्केट ऊपर ही ट्रेड किया था बट लास्ट में क्लोजिंग करते करते नीचे चला गया था। तो अभी देखते हैं हम। पहले निफ्टी देख लें कि हम निफ्टी में कैसे फाइंड आउट करेंगे ट्रेड। निफ्टी देखेंगे आप तो यहाँ पे जो ये इतना इतना अच्छा मूव आया था, हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि ये जो कोई ऑपरेटर है और यहाँ से मार्केट मूव आया है और ये प्रॉफिट में होगा। तो अगर मार्केट में फ्लैट या गैप डाउन खुलेगी या गैप अप खुलेगी तो हम बाइंग का ही देखेंगे। तो मार्केट में वही हुआ। ऑल्दो यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं था हमको, इसलिए हमने बाइंग साइड का ट्रेड नहीं लिया था, क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत ही ज़्यादा फॉल आ चुका था इसकी वजह से। तो अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे वेट किया प्रॉपर, यहाँ पे कहीं हमने शॉर्ट किया था। बैंक निफ्टी मतलब बाइंग की थी। तो बैंक निफ्टी ये यहाँ पे आया था और उसके बाद जब यहाँ टर्न हो रहा था तो लग रहा था बैंक निफ्टी में हमको कि हमारा प्रॉफिट नहीं होगा, जो मिल रहा है उसको ही बुक कर लेते। तो हमने छोटा ही प्रॉफिट बुक किया था बैंक निफ्टी में। तो फिलहाल तो यही है कि देखेंगे आप तो जो भी इधर बायर थे पूरा दिन बायर थे, मार्केट में ब्रेक डाउन दे के यहाँ पे जो भी बायर थे उनको निकाल दिया और क्लोजिंग भी नीचे ही दिया है। अगर हम देखें तो मार्केट देखेंगे, यहाँ पे बायर बुलाई, फिर यहाँ पे बुलाई, इसका ब्रेकआउट दिखाई, ब्रेकआउट सस्टेन हुआ, नीचे आई, फिर रिट्रेस करके फिर से फॉल आया और जो ये सपोर्ट था मार्केट उसको ब्रेक डाउन दिए, रिट्रेस करके यहाँ पे क्लोजिंग करके गई है। तो अगर और यहाँ पे देखेंगे तो आप एक काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन, यहाँ से आप देखेंगे तो ये ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन होगी आपका ऐसे, ऑल दो, बट ट्रेंड लाइन ना देखा जाए तो अभी हम देखें तो जो भी इधर बायर आ रहे थे मार्केट क्लोजिंग करके नीचे गई है। तो यहाँ पे सेलर होंगे, सेलर आए मार्केट में, रिट्रेस किए, कुछ सेलर को निकाल के मार्केट फिर से यहाँ से फॉल किया है। तो अभी फिलहाल के हिसाब से तो देख के ही लग रहा है कि जो ये यहाँ तक जो बायर थे वो तो निकल गए होंगे और 2 दिन का हॉलीडे है तो लोग पोजीशन भी बहुत ज़्यादा कैरी नहीं किए होंगे। बट मार्केट में ये जो फॉल आया रिट्रेस की, उसके बाद फिर फॉल की है। तो यहाँ पे सेलर होंगे थोड़े बहुत। तो मार्केट में अगर फ्लैट खुली या गैप अप खुली या गैप डाउन खुली, तो जब तक ये 740 के ऊपर ना जाए तब तक हम बाइंग साइड नहीं देखेंगे, नीचे का ही देखेंगे, क्योंकि मार्केट में प्राइस एक्शन ऐसे ही बन रहा है, सेल फिर राइज फिर सेल। और फिर इधर लग रहा है जैसे मार्केट ब्रेकआउट देके तुरंत फेलियर में कन्वर्ट हो रही है, तो लग रहा है जैसे कि बायर को ट्रैप कर रही है। ऑल्दो ये मूव तो काफ़ी अच्छा है, अगर ये फिर से कंटिन्यू रहेगा तो यहाँ पे जो भी है वो गैप अप देगा या फ्लैट देगा और फिर मार्केट को ऊपर ले जाएगा, तो हमको समझ में आ जाएगा कि हाँ मार्केट ऊपर जाना चाहती है। बट अगर
फ्लैट खुल के या गैप अप खुल के गैप डाउन खुल के मार्केट नीचे आ रही है तो हमको लगेगा कि हाँ ठीक है, ये जो बस केवल शॉर्ट कवरिंग मूव था और मार्केट नीचे जा रही है। और मार्केट में अगर सपोर्ट देखें तो आपका ये करीब करीब 23,500 से 530 ये सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। अगर मार्केट नीचे आ रही है, यहाँ से सपोर्ट लेके अगर रिटर्न हो जाएगी तो ठीक है, और अगर इसके नीचे गई, होल्ड कर, मान लिया यहाँ से आई फिर ऊपर गई, यहाँ से रेजिस्टेंस ले रही है, यहाँ पे कहीं फिर ब्रेक डाउन दे रही है, तो हो सकता है फर्दर हमको यहाँ तक भी 420 और 390 ये लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो मार्केट में निगेटिव न्यूज़ कुछ आ रही हैं। अभी सिल्वर जो ये जो रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है सिल्वर पे, उससे क्या होगा, जो भी इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्री में भी तो यूज़ होता है सिल्वर, सब लोग पहनने के लिए नहीं यूज़ करते हैं ना, इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। तो इंडस्ट्री में अगर महंगा हो जाएगा तो फिर उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट महंगी हो जाएगी, उसकी वजह से फिर आपका जो है कि लॉस होगा। तो इन सब चीज़ों को वजह से मार्केट निगेटिव इम्पैक्ट कर सकती है, तो देखना पड़ेगा आपको। और बैंक निफ्टी देखेंगे, बैंक निफ्टी ज़्यादा ही वीक था आपका। यहाँ पे ही देखेंगे, ऊपर गया था, यहाँ पे ये 4 मिलियन का वॉल्यूम जब आया था तो यहाँ पे 400 के पास से ही कोई है यहाँ पे जो जाने नहीं दे रहा है। मार्केट में देखेंगे तो ये गैप अप हुआ था, फिर पहली कैंडल में ही नीचे आ गया था 800 तक, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर यहाँ पे कहीं हमने बाइंग किया था, फिर यहाँ से जब ये रिटर्न हो रहा था, ऑल्दो हमारा जो एक्सपेक्टेशन थी, हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 54 तक आना चाहिए मार्केट को, यहाँ पे जब फॉल कर रहा था तो, अगर आपको याद होगा तो, आपने देखा होगा कहीं, तो हमने इधर कहीं या इधर कहीं ट्रेड बनाया था, इधर यहाँ पे शायद बनाया था ट्रेड। उसके बाद ये फॉल आया, उसके बाद जब ये कैंडल बनी तो लग रहा था कि ये घूम जाएगा, इसलिए हमने बुक कर लिया। तो मार्केट में देखेंगे घूमा भी, फिर बाद में ब्रेक डाउन दिया, बट यहाँ से जब आ रहा था लग रहा था ये एटलीस्ट 54 तक आना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। तो ठीक है, नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं उसका। तो अभी देखेंगे तो निफ्टी से ज़्यादा वीक है बैंक निफ्टी। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से इसका ब्रेक डाउन दिया, ऊपर ले गए तो, और फिर 54,400 से रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट, यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद मार्केट नीचे लाया गया, फिर ऊपर, और 53,300 से ऊपर नहीं जा पाया, फॉल, फिर ऊपर गया, फिर फॉल आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट करके एक टाइम तक देखेंगे तो 2 बजे तक देखिए यहाँ पे आ गया था, जो डे हाई था वहाँ पे, बट इसको ब्रेकआउट ना देके कंटिन्यू फॉल किया है। और जो ये है 54 का लेवल है और डे लो है, इसके नीचे ही क्लोज किया है, तो ये बेरिश साइन ही है। मार्केट कुछ एक्सपेक्ट कर रही है, जो भी कर रही हो, कंटिन्यू देखेंगे तो हायर लेवल पे वॉल्यूम भी आ रहे हैं। तो मार्केट में फिलहाल तो यही है कि अगर फ्लैट या गैप डाउन या गैप अप एटलीस्ट 54 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक हम बेयरिश ही रहेंगे। और एटलीस्ट पहला टारगेट तो ये रहेगा आपका 54, 53,500 तक का, फिर फर्दर यहाँ तक भी जा सकता है। तो देखना पड़ेगा कि मार्केट ओपन कहाँ हो रही है। अगर गैप डाउन हुई तो ये समझ में आ जाएगा कि मार्केट को ये शॉर्ट कवरिंग बस्ता ऊपर लेके गए और फिर बायर बुला लिए, फिर अब नीचे ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही हुआ है, सेल ऑफ आया था, जो भी सेलर आए होंगे सबको मार्केट निकाल दिए, देखेंगे तो पूरा रिट्रेस करके फिर यहाँ से कोई फॉल किया है। होंगे सेलर यहाँ पे, बट बहुत कम होंगे क्योंकि 2 दिन का हॉलीडे, और फिर देखेंगे तो 2 बजे के बाद का मूव था, तो बहुत ज़्यादा लोग प्रिपेयर नहीं होंगे, और यहाँ पे मार्केट काफ़ी परेशान भी पूरे दिन कर दी थी। तो अगर यही यही ये वाले प्रॉफिट होंगे जो भी होंगे, और ये 54 के ऊपर ही अपना एसल देंगे, तो मार्केट में अगर फ्लैट गैप डाउन मिलेगा और नीचे मार्केट आ रही है तो फिर हम पहला 53,500 तक देख सकते हैं, जो ये लेवल है यहाँ तक, फिर फर्दर इसको ब्रेक डाउन देगा तो फिर यहाँ तक जा सकती है मार्केट। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो, मान लीजिए फ्लैट खुल के या गैप अप खुल के मार्केट ऊपर जा रही है, 54 को ब्रेक कर रही है, जो ये लेवल है इसको ब्रेक करके ऊपर जा रही है, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ तक, और यहाँ तक मार्केट जा सकती है, फिर यहाँ कहीं से रेजिस्टेंस ले और फिर फॉल करे। तो फिलहाल के लिए तो यही लग रहा है मार्केट को देख के। अभी हम डाटा देख लेते हैं। डाटा में आप देखेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टेड जो है कि चेंजेस है। जो क्लाइंट हैं इन्होंने जो है कि अपनी जो लॉन्ग की पोजीशन थी उन्होंने कम की है, जो एफ आई थे जो शॉर्ट की थी वो कम किया, ऑल द मार्केट नीचे गई बट इन्होंने कम किया, और कैश में भी इन्होंने बाइंग की थी। प्राइजेक्शन तो निगेटिव दिखा रहा है, बट जो इनका डाटा है वो लग रहा है कि बियर ट्रैप है या क्या है। प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग तो लग रहा है बुल ट्रैप है, मार्केट नीचे जा रही है, बट जो डाटा आया है उसके हिसाब से लग रहा है मे बी ये नीचे ले आके बाउंस करा सकते हैं, क्योंकि देखेंगे तो लॉन्ग जो इनकी शॉर्ट पोजीशन थी वो कवर किया इन्होंने, प्रोज जो है इन्होंने अपनी जो लॉन्ग थी वो थोड़ा बहुत कवर किया। ऑप्शन में भी देखेंगे तो कॉल शॉर्ट किया और पुट बाइंग किया। ऑप्शन से तो ये बेरिस हैं, बट जो ये फ्यूचर का इनका डाटा है इससे ये थोड़ा सा बुलिश है। तो देखते हैं, हो सकता है ये पोजीशन बनाया हो नीचे ले आए मार्केट को, इससे ये बुलिश हो रहे हैं तो नीचे ले आए, उसके बाद फिर वहाँ से बाउंस कराए, तो ये भी हो सकता है। अब प्रो का देखेंगे तो इन्होंने कॉल भी बाइंग की, पुट भी बाइंग किया, तो इनको ये एक्सपेक्टेशन है कि दोनों साइड कहीं भी मार्केट ओपन हो सकती है और बड़ा ही ओपन होगी। तो देखते हैं अभी मंडे को क्या होता है, किस साइड ओपन होती है। इनका डाटा देख के तो लगा, देखिए 1,70,000 कॉल, 1,13,000 पुट, दोनों बाइंग करके हैं, और पुट इनके पास ज़्यादा है। तो देखते हैं फिलहाल क्या होता है। क्लाइंट का देखेंगे तो इन्होंने अपोजिट किया है, जो कॉल बाइंग थी बुक कर लिया है, और जो पुट शॉट और कर दिया, मतलब ये और बुलिश ही हो रहे हैं। ऑल कॉल बाइंग नहीं किए, कॉल बाइंग जो तो बुक कर लिया, मतलब इनको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी बट धीरे धीरे जाएगी। अगर पुट शॉट का मतलब यही है ना कि मार्केट को आपको एक्सपेक्टेशन नहीं है कि फास्टली जाए, आपको लग रहा है धीरे धीरे ऊपर जाएगी, इसलिए आपने पुट शॉट किया है और कॉल बाइंग बुक कर ली।
तो फिलहाल तो यही है, अगर ये पुट शॉर्ट करके बैठे हैं तो मार्केट के तो ऊपर जाने नहीं देंगे। हो सकता है वही है कि पहले नीचे ले जाएं, फिर वहाँ से बाउंस आए, जैसे ये आप देखे होंगे यहाँ पे बाउंसेस जो आए थे आपका मार्केट देखने, तो ये देखिए नीचे लेके गए, लो ब्रेक करके यहाँ पे जब चला रहा है यहाँ से बाउंस करा है, तो ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं कि हो सकता है मार्केट फ्लैट, गैप अप फ्लैट और गैप डाउन खुले नीचे जाए, फिर यहाँ से कहीं से बाउंस आए, तो ऐसा कुछ हो सकता है। और मान लीजिए अगर गैप अप खुल गई, फिर वहाँ से अगर बाउंस मतलब वीक हो रही है, तो फिर वहाँ से कॉल कर सकती है। फिलहाल डाटा और ये देख के यही समझ में आ रहा है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।